राधे राधे भक्तों, रुको। अगर आपकी जिंदगी में दुख खत्म नहीं हो रहे, अगर आप कोशिश करते हो फिर भी अंदर शांति नहीं मिलती, अगर आप ये सोचते हो कि मैं भजन भी करता हूँ, नाम भी लिया है, फिर भी अंदर कुछ बदल क्यों नहीं रहा, तो आज का ये वीडियो आपको अंदर तक हिला देगा। क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी सबसे बड़ी गलती दिखाएगा। और हो सकता है आज के बाद आपकी साधना, आपका जीवन, आपकी सोच, सब कुछ बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। राधे राधे भक्तों, आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। या तो आप पहले से इस मार्ग से जुड़े हो, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक प्यास है, कुछ जानने की, कुछ पाने की, कुछ महसूस करने की। और शायद उसी तलाश ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों ने सुनी है, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा है। हमने जब इस विषय पर रिसर्च की तो हमें ये कथा मिली, और सच बताएं, इसे सुनकर हम खुद भी सोच में पड़ गए। हमें लगा अगर ये बात संगत तक नहीं पहुंची तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना। और अगर दिल को लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें भी प्रेरणा मिलती है और हम और भी ऐसे वीडियो लेकर आते हैं। भक्तों, आज की कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन अंदर से खाली खाली सा महसूस होता है? क्या आपने कभी सोचा कि दुख खत्म क्यों नहीं होते? क्यों बार बार वही परेशानियां, वही चिंता, वही बेचैनी फिर से लौट आती है? आप भजन करते हो, सिमरन करते हो, नाम भी लिया है, फिर भी वो आनंद, वो शांति, वो अनुभव क्यों नहीं मिलता जिसके बारे में इतना सुना है? भक्तों, यही सवाल एक साधक के मन में भी उठा था, और उसने बार बार अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा, प्रभु, अंदर क्या है? वो साधक कोई साधारण इंसान नहीं था। वो सेवा करता था, नियम से भजन करता था, पूरी ईमानदारी से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक बेचैनी थी, और सबसे बड़ी बात, एक सवाल था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वो सोचता था, सब कहते हैं अंदर आनंद है, सब कहते हैं अंदर रोशनी है, सब कहते हैं अंदर मालिक है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता? और भक्तों, यहीं से शुरू होती है वो कथा जो आज आपकी सोच बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान से समझ लो, जो आज आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे समझना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, तभी उसका असर होगा। भक्तों, एक बार का प्रसंग है, एक ऐसा साधक जो अपने गुरु की सेवा में पूरी तरह समर्पित था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, मुझे अंदर जाना है, मुझे मालिक को देखना है। वो रोज बैठता था, नियम से बैठता था, समय भी पूरा देता था, ध्यान भी लगाने की कोशिश करता था, लेकिन मन नहीं रुकता था, विचार नहीं रुकते थे। वो परेशान हो गया, और एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, प्रभु, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? भक्तों, आज का असली रहस्य इसी सवाल के जवाब में छुपा है। आगे क्या हुआ? गुरु ने क्या जवाब दिया? और क्यों हमारी साधना काम नहीं करती? भक्तों,
वो साधक भारी मन लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक सवाल था और दिल में एक बेचैनी। वो फोल्डेड हैंड्स के साथ बोला, प्रभु, मैं कई सालों से भजन सिमरन कर रहा हूँ। मैं सेवा भी करता हूँ। मैंने आपकी हर बात मानने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता। उसकी आवाज धीमी हो गई। ना कोई रोशनी, ना कोई धुन, ना कोई अनुभव। और फिर उसने वो सवाल पूछा जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा, प्रभु, अंदर आखिर है क्या? भक्तों, ये सवाल छोटा नहीं है। यही सवाल इंसान को आगे भी ले जा सकता है और भटका भी सकता है। गुरु ने उसे ध्यान से देखा। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर मैं तुझे बता भी दूं, तो तू समझ नहीं पाएगा। साधक थोड़ा हैरान हुआ। प्रभु, क्यों? गुरु बोले, क्योंकि जो भीतर है वो शब्दों में नहीं समा सकता। फिर गुरु ने समझाया, मान ले, किसी ने तुझे कहा कि कोई मिठाई बहुत मीठी है। जब तक तू खुद उसे चखेगा नहीं, तब तक तू उसका स्वाद नहीं जान सकता। वैसे ही भीतर का अनुभव सिर्फ सुनने से नहीं, करने से मिलता है। लेकिन भक्तों, उस साधक की जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी थी। वो बार बार पूछता रहा, प्रभु, फिर भी कुछ तो बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। और एक दिन वो ठान कर गया, आज तो जवाब लेकर ही उठूंगा। उस दिन गुरु की मौज कुछ अलग थी। उन्होंने उसे पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, ठीक है बेटा, आज तुझे तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। साधक खुश हो गया। सोचा आज राज खुल जाएगा। लेकिन जो जवाब मिला वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। गुरु ने कहा, बेटा, तेरी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुझे कुछ दिख नहीं रहा। तेरी समस्या ये है कि तू देखना चाहता है। तेरी इच्छा ही तेरी रुकावट है। साधक चौंक गया। प्रभु, मतलब? गुरु बोले, जब तू भजन सिमरन में बैठता है, तेरे मन में क्या चलता है? आज कुछ दिखे, आज कुछ महसूस हो, आज कुछ नया हो। यही इच्छा तेरे मन को भटका देती है। जहाँ इच्छा होती है, वहाँ समर्पण नहीं होता, और जहाँ समर्पण नहीं, वहाँ अनुभव नहीं। गुरु ने आगे कहा, तू भजन करने नहीं बैठता, तू परिणाम लेने बैठता है। तू मालिक से मिलने नहीं, कुछ देखने बैठता है। और यही कारण है कि तुझे कुछ नहीं मिलता। फिर गुरु ने रास्ता बताया, जब भी बैठो, मन को खाली करके बैठो। ना कोई उम्मीद, ना कोई सवाल, ना कोई इच्छा, बस नाम, बस सिमरन, बस समर्पण। जिस दिन तू सच में खाली हो जाएगा, उस दिन भरना शुरू होगा। जिस दिन तू देखना छोड़ देगा, उस दिन असली दर्शन शुरू होंगे। भक्तों, ये बात सुनकर उस साधक की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, वो इतने सालों से गलत दिशा में मेहनत कर रहा था। वो भजन कर रहा था, लेकिन समर्पण नहीं था। और भक्तों, यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम बैठते हैं, लेकिन मन में उम्मीद लेकर, आज कुछ दिखे, आज कुछ मिले। लेकिन सच्चाई क्या है? मालिक को पाने का रास्ता कुछ पाने की इच्छा से नहीं, सब छोड़ देने से खुलता है। भक्तों, प्रेम मांगता नहीं, प्रेम समर्पण करता है। भजन सौदा नहीं है, भजन मिलन है। और मिलन तभी होता है जब मैं खत्म हो जाए। अगर आज की ये कथा आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। और ऐसे ही सच्चे और गहरे कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। याद रखना, जिस दिन तुमने चाहना छोड़ दिया, उसी दिन पाना शुरू हो जाएगा।